हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिग बॉस सीजन 17 की एक ऐसी कंटेस्टेंट जिन्होंने एकदम ब्लंट होकर खेला और नो फिल्टर बात सामने रखी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिग्ना जी की। जिग्ना जी, वेरी वार्म वेलकम टू देसी पटाखा। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। जिग्ना जी, घर के अंदर ब्रेकअप हो गया है आपके बाहर आने के बाद। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए हो रे, गजब हो रामा। पता चला, मैंने रील्स और उसमें देखा एपिसोड्स, हालांकि मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट मैंने देखा तो मुझे पता तो चला ऐसा हुआ है। कहाँ तक सच है कितना ड्रामा है, वो तो नियर पता चलेगा। बिग बॉस के घर में जो खानजादी का आप देखते हैं कि जिस तरीके से उसकी बीमारी को दिखाया जा रहा है और वो रो रही है, वो डिप्रेशन में है, तो क्या सच में वो बीमार है या फिर ये सब एक ड्रामा है जैसा घर वाले कह रहे हैं? आई वॉन्ट टू अगेन एंड अगेन रिपीट दिस कि बिग बॉस के घर में आज 8 हफ्ते होने को आए, उसको जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो हम मेरा भी देखो गला बैठा हुआ है, तो सर्दी खांसी वो सबको रूटीन बिकॉज ऑफ एसी। उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है जो क्लेम कर रही है कि उसको पास्ट में होगी तकलीफ, ना नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बट फिलहाल कुछ भी नहीं है। और बिग बॉस के घर के अंदर जब आप थे, हमने देखा आप मुद्दों पर ही बोलते थे, फिजूल में चीखना चिल्लाना आप नहीं करते थे। तो ऐसा आपको लगता है कि विक्की ने कहीं ना कहीं या घर वालों ने आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया? वो तो जनता को समझना चाहिए था। हो सकता है विकी को तो पहले से ही था, जितना दीदी दीदी करके वो बोलता रहता था कि आप बहुत वीक कंटेस्टेंट हो, सबसे पहले निकालेंगे। उसने मुझे मुंह पे ही बोल के रखा था ये चीज। और बिग बॉस के घर में जिस तरीके से रिंकू जी और मुनव्वर के साथ आपका रिश्ता था, रिंकू के साथ आपका रिश्ता था, वो ही एक सबसे अच्छा बॉन्ड रहा घर के अंदर, या और किसी के साथ भी हम कह सकते हैं कि रियल बॉन्ड था? रिंकू और मुनव्वर का तो थैंक गॉड पीपल आर फाइंडिंग इट जेन्यून बॉन्ड अबाउट थ्री ऑफ अस, वरना उनपे भी उसी पे भी कुछ ना कुछ ट्रोलिंग होती। और नील के साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था, नील भट्ट के साथ में भी। गुजराती फैक्टर है शायद हम तीनों का। जिग्ना जी, आपने नील का नाम लिया, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी। नील एक एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बिग बॉस के कंटेस्टेंट के हिसाब से उसको देखें, तो आपको लगता है कि वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लायक एक अच्छे खिलाड़ी हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा ह्यूमन है, विच इज आई फील इज वेरी, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। दुनिया देख ली सबने, मैंने देखी, कहीं ना कहीं नील ने भी अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स देखे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत बढ़िया बंदा है। और कंटेस्टेंट अभी शायद वो खेल में उतर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको नहीं लगता ऑलरेडी आधा शो निकल चुका है, अब उतरने के लिए बहुत देर हो चुकी है? गाड़ी स्टेशन से आगे ऐसा आधी नहीं निकल गई। है, ऐसा आपको लगता है, बिग बॉस में ऐसा कुछ नहीं है। ईच डे इज एज न्यू डे। एक हफ्ता में हर हफ्ते हफ्ते गेम चेंज होती है। मैंने खुद ने अपना भी महसूस किया है कि पहले 6 हफ्ते तक मुझे किसी ने नॉमिनेट नहीं किया था, चाहे वो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो। सडनली एक नॉमिनेशन एंड आई एम आउट। सो इट्स ऑल अबाउट 1 वीक। डजेंट मैटर आप कितना कुछ भी, कभी भी इंसान खेल में बाउंस बैक हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है नील का ऐसा ही होगा। आई वोंट बी अ, सरप्राइज इफ ही कम्स इन टॉप 3। अगर बिग बॉस की हम पूरी अभी तक की जर्नी को देखें, सीजन 17 की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि बिग बॉस अपनी मर्जी से जिसको नॉमिनेट करवाना चाहते हैं उसको नॉमिनेट करवाते हैं, और जिसको निकालना चाहते हैं उसको निकालते हैं। जिसको रोकना चाहते हैं उस दिन नो इविक्शन होता है। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी एक जर्नलिस्ट रही हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट रही हूँ, और मुझे पता है आप बहुत ब्लंट और स्ट्रेट जवाब देने वालों में से हैं। नो शुगर कोटिंग। नो नो, शुगर कोटिंग लाइफ में सीखी ही नहीं है। से इस बार का बिग बॉस का थीम ही फेवरेटिज्म वाला है। बिग बॉस खुद बोलते हैं डंके की चोट पे जो भी करूंगा मैं डंके की चोट पे करता हूँ। और हम लोग सबको भी यही बिग बॉस बोलते थे, जो भी करो डंके की चोट पे करो। तो अभी फॉर्मेट वैसा है, बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का ही रूल्स है। इट्स माय वे और हाईवे। तो अभी इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ।
नहीं, मैं भी फिलहाल के नॉमिनेशंस पे जाती हूँ। अगर हम वोटिंग ट्रेंड को देखें तो रिंकू को निकलना चाहिए था, लेकिन रिंकू को नहीं निकाला गया है। तहलका का एलिमिनेशन घर से हो चुका है, और वो भी हिंसा के आधार पर। अगर हम हिंसा के ही एग्जाम्पल्स लें तो ये कोई पहला सीजन नहीं है जिसमें किसी की शर्ट पकड़ी गई है। सिद्धार्थ जो कि लेजेंड था, उसने तो हाँ रश्मि देसाई के बॉयफ्रेंड को एक हाथ से पकड़कर ऐसे हिला दिया था, जब आपने और अगर पिछले सीजन की बात करूं तो अर्चना ने तो शिव का कॉलर क्या गला हाँ। पकड़ लिया था, उसको वापस लाए थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या तहलका को निकालना ही चाहते थे, इसलिए उसका सिर्फ उसकी जो गंजी होती है उसको पकड़ने पर ही ऑब्जेक्शन कर दिया और निकाल दिया? वो तो आपको बिग बॉस के इंटरव्यू लेना चाहिए कि वो क्या चाहते थे। बट इस बार का सीजन पहले से ही बिग बॉस बोलते आ रहे हैं, इस बार वही घसीटा पसीटा सीजन नहीं है, इस बार सब अलग है। तो शायद ये बार बिग बॉस ने एक स्टैंड लिया है, नो वायलेंस विल बी टॉलरेटेड। आप उस घर में रही हैं, तो आप बार बार मुझे बोल रही हैं कि बिग बॉस का ये सीजन अलग है, तो आप मुझे वो चीजें बताइए 5 जो इस घर की आपको एज अ कंटेस्टेंट अलग लगी। इस बार घर के मुद्दे हैं, मोहल्ला है, जैसे आप सुनते होंगे मोहल्ले में 3 घर है। कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले सीजन में सब कंटेस्टेंट एक ही बेडरूम और शेयर था। अभी 3 है, दिल दिमाग और दम। इस सीजन में दिमाग के घर को काफी पावर्स दिए गए हैं, जो आप लोग देखते भी होंगे। ये सीजन में इतने टास्क नहीं हो रहे जो हर सीजन में होते थे। इस सीजन का मेन कहीं ना कहीं मुद्दा खाना को लेके बहुत है। टाइमिंग्स है, फुल डे किचन चालू नहीं रहता है, 48 मिनट्स ही चालू रहता है। तो ये सब बहुत चेंजेस है इस बार। अगर हम घर की बात करें तो घर में कुछ और ऐसे बिग रिश्ते बॉस हैं। खुद भी इस बार सबसे मजाक करते हैं अचानक आके। तो ये भी एक सरप्राइजिंग है सबके लिए कि कभी बिग बॉस ने इतना उनका एक अलग तरीके का पर्सनालिटी बिग बॉस की भी दिखाई दे रही है सबको। बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग हैं, आप कह रही हो बिग बॉस के सब वहां पर कुछ ऐसे हैं जो फेवरेट है, आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस के वो कौन से 5 कंटेस्टेंट हैं जो फेवरेट हैं, जिनको बिग बॉस लेकर बायस्ड है? एक्चुअली वो तो बिग बॉस ने कभी बोला नहीं है कि ये मेरे फेवरेट है। अब तक तो नहीं बोला है बिग बॉस ने। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिग बॉस भी इनजस्टिस नहीं होने दे रहे हैं। पहले हम सबको ऐसा लगता था, जैसे बीच में अनुराग और ओटीवी और यूट्यूब का हुआ था कम्युनिटी को लेके। बट अभी लास्ट मेरे बाहर आने के बाद अगर आप देख रहे हो तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि अभी अनुराग के लिए बिग बॉस ने काफी सारी चीजें की भी है। तो आई थिंक वो वीकली बेसिस पे सब चेंज होता है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि बिग बॉस किसी के साथ भी इनजस्टिस करते हैं। आई डोंट थिंक सो पर्सनली। पर आपने मुझे बताया नहीं बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट कौन कौन से आपको लगते हैं। नहीं, सच में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बिग बॉस ने कभी ये बोला तो नहीं कि ये मेरे फेवरेट है। तो आपके 5 कौन से हैं फेवरेट, जो आपको लगता है कि टॉप 5 में जाएंगे ही जाएंगे? एक तो मुन्नवर तो ऑब्वियसली जाएगा, नील ऐश्वर्या दोनों में से एक के चांसेस है। अंकिता तो ऑब्वियसली जाएगी, वो फेस ऑफ द शो है। और हो सकता है, अभी पता नहीं, अपने को अनुराग भी निकल जाए शायद। हो सकता है, उसकी ब्रो सेना है जो बड़ी, तो वो भी उसको ले जाएगी टॉप 5 पे। आपने मन्नारा का नाम नहीं लिया, आपको नहीं लगता कि मन्नारा पहुंच पाएगी? और जिस तरीके से मन्नारा आप बाहर आ गए हैं, आपने वीडियोस भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, मुनव्वर जिससे आपका इतना अच्छा बॉन्ड है, मन्नारा का भी अच्छा बॉन्ड है, लेकिन उसके पीछे वो क्या कुछ बोलती है। वो अभी मुन्नवर को समझना चाहिए। और मनारा का टॉप 5 तक तो मुझे इतना नहीं, टॉप 8 या टॉप 8 तक ठीक है, बट 5 तक मुझे नहीं लगता। बिग बॉस के घर में आपका अरुण से बड़ा अच्छा बॉन्ड बना था, है ना? और मेरा सभी एक्चुअली मैं मेरा हाँ, सभी से बहुत अच्छा बॉन्ड बना था। ऐसा इंडिविजुअल है ही नहीं कोई, चाहे वो विक्की हो अंकिता हो, सबने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। और सबसे जेन्युइनली मेरा अच्छा बॉन्ड हुआ था। अरुण तो आपको माँ कहता था, माँ कह के नॉमिनेट भी किया, और जो ग्रेस पीरियड की बात हुई उसमें भी आपका नाम लिया। तो ये तो हाँ, यार तो ये कोई बच्चा नहीं दर्शकों, करेगा अपनी ये माँ के साथ। वो रिश्ते कहाँ के रिश्ते बिग
बॉस में कौन से रिश्ते बनते हैं, कब तक के रिश्ते बनते हैं, नॉमिनेशन तक के रिश्ते होते हैं। वो दर्शकों को और उसके फैन को ये समझना चाहिए। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकती। और उसकी रियल पर्सनालिटी उसमें बाहर आती है, मेरी नहीं। मैंने तो जो किया वो दिल से किया, और जहां जहां तक मैं जितना भी रही मैं दिल से ही रही हूँ। तो मेरी पर्सनालिटी वैसी की वैसी थी। 40 दिन में मैंने मेरी पर्सनालिटी कभी भी फ्लिप नहीं हुई है। जो मेरे से बनता था मैंने सबको अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया, मुद्दे पे ओपिनियन दिया। अरुण ने जो किया वो उसकी पर्सनालिटी है, तो वो दिखती है, दर्शकों आपने को वो सबको बड़े देखना प्यार चाहिए। से आपने सबको बड़े प्यार से खिलाया भी है भाई। हम 24 आवर्स देखते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग रिव्यू करते हैं। मैं देखती थी आप अलग अलग डिशेस बनाती थी किचन में खड़ी होके, और सिखाती भी थी दूसरी टीम वालों को, जो दूसरे मकान के लोग थे। बिग बॉस के घर में अंकिता और मुनव्वर के रिश्ते में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? अंकिता का मुझे सच में थोड़ा बहुत मुनव्वर बहुत जेन्यून बंदा है, मैं उससे बहुत करीब थी, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ। बट वो समझता है चीजों को, और मैं हर टाइम बोलती आ रही हूँ अब तक कि वो बहुत एथिकल खेलता है। अंकिता का सच में अब जब तक मैं थी वो कुछ नहीं हो रहा था। मे बी मेरे आने के बाद हर गेम हैज ओपनड अप लिटिल बिट। उनका रिश्ता सब कंटेस्टेंट बोलते हैं कि अंकिता बोलती है मैं दिल से खेलती हूँ दिल से, बट वो नहीं खेलती दिल से। ठीक है, ये गेम ही ऐसा है, आप दिल से खेलोगे तो मेरे जैसे बाहर आ जाओगे। सो इट्स ओके, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। सो लेट अस सी आगे आगे कहाँ वो रिश्ता फ्रेंडशिप लेके जाती है। विनर कौन लगता है आपको? देखिए, हमारा मानना है टॉप 2 तो अंकिता और मुनव्वर होंगे। विनर कौन होगा? विनर तो देखे जनता किसको करती है, मेरे हिसाब से मुनव्वर होना चाहिए। बट लास्ट वीक से मुझे भी लग रहा है मुनव्वर थोड़ा कहीं पे स्लो जा रहा है, कुछ तो भी है। लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तो जैसे आपने बोला बहुत मंजिल दूर है, अभी तक 10 हफ्ते और है, देखते हैं। मुनव्वर के लिए आपने बोला कि थोड़ा स्लो जा रहा है। आज के एपिसोड में एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें एकता कपूर मुनव्वर को ये हाँ, बोलेंगी कि वो मैंने तुमसे कल रील में देखा, मैंने रील में जी देखा जी। कल रात। तो आपका उस पर क्या टेक है? क्या सच में वो घर में इतना बोरिंग लग रहा है? और मन्नारा तो बोलती है खुलेआम कि वो बोरिंग है, उम्र से पहले बुढ़ा हो रहा तो है। मनारा अगर उसको बोरिंग और ये सब बोल रही है तो मनारा क्यों उसका हाथ पकड़ के टॉप 5 में जाना चाहती है? वो भी हकीकत है। मन्नारा उसको बोरिंग बोल के टॉप 5 में वो खुद भी नहीं, उसको बिग बॉस बैठा रहे हैं उसके कंधे पर कि लेके जा विक्रम बेताल की तरह ऐसे टॉप 5 तक। अच्छा है मन्नारा ना खुद फिर नहीं तो। बैठ रही, उसको बिग अच्छा है बॉस ना ये पहुंचाना तो। चाहते हैं। अच्छा है, हमें हमें बिग बॉस ने किसी का कंधा नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए। हम लोग इंडिविजुअली खेले, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट आई प्लेड इंडिविजुअली। अच्छा, बीच में एक और जिग्ना जी मुद्दा उठा था, और वो था अंकिता की प्रेगनेंसी। और उस समय आप घर के अंदर थे, और बाहर उस समय सोशल मीडिया पे सबके दिल में एक ही सवाल था, वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। और नेगेटिव आ गई रिपोर्ट्स। लेकिन क्या वो सिर्फ एक टीआरपी या मुझे अटेंशन सीख कर? मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं जब बाहर आई तो भी आई वो शॉक कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया है ये, क्योंकि पता नहीं था। अपने को लगता है अंदर वो एकदम जेन्युइनली, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। और ये एक तरीके से, क्योंकि विकी के बिहेवियर से भी नहीं लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो एकदम ही मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मुझे लगता नहीं है वो जेन्युइन था। ये पूरा स्ट्रेटेजी, मुझे भी शायद ये सब सीख के जाना चाहिए था कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो शायद आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते, मैं अंदर ही होती। अंकिता और विक्की के रिलेशन को देखकर लोगों के दिल में दो सवाल आते हैं कि या तो इन हस्बैंड वाइफ की आपस में सच में नहीं बनती है, या फिर जैसा आपने बोला स्ट्रैटेजी बना कर जाओ, लड़ाई दिखाओ, आप रोगे, सिंपत्ति आएगी, औरतों की भी, लोगों की भी, मम्मियों की भी। समझ रहे हैं आप? एक बड़ा मम्मियों ने तो सेक्शन। डांट दिया, मम्मियों ने तो डांट दिया, ऐसा मुझे लगा। नहीं नहीं, हम तो बाकी मम्मियों की बात कर रहे हैं जो सबकी माएं हैं, जैसे लेडीज। आई नो। नहीं, मुझे नहीं लगता वो सब जेन्यून है कुछ जो दिख रहा है। मे बी वो मतलब सब पूरी स्ट्रेटेजी है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रेट लाइक दैट। आई थिंक सो एज ऑफ नाउ, जहां तक मैं रही हूँ वहां तक।
जिग्ना जी, जब आप घर में गई, हम भी बिग बॉस को कई सालों से रिव्यू करते आ रहे हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी कंटेस्टेंट की सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और पूरा एक एपिसोड आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द वे यू हैंडल द मीडिया, दैट वाज अमेजिंग। और थैंक क्या वो यू। आप पहले से प्रिपेयर्ड थी? आपको बताया गया था जब आप जाएंगी तो अंदर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। बिलीव मी, मैं खुद उस दिन नाइट ड्रेस में थी। अंदर जाऊंगी क्या, बिग बॉस है, वो थोड़ी ना कुछ बताते हैं। कुछ भी नहीं पता था, उस दिन भी नहीं पता था। ऐसे ही ब्लाइंड्स डाउन हो गए थे, लॉन में वो लोग तैयारी कर रहे थे और बाथरूम लॉन के वहां से जाना पड़ता था, तो नहाए भी नहीं थे। कोई कंटेस्टेंट नहीं नहाया था क्योंकि 12 बजे से ब्लाइंड्स डाउन थे। और शायद वो बिग बॉस का हमारा तीसरा चौथा दिन था, तो हम लोग सब वी वर ऑल ट्राइंग टू गेट यूज टू द एनवायरमेंट। कुछ नहीं पता था। मैं तो खुद नाइट ड्रेस पे थी, बाल भी नहीं बनाए थे, ऐसे ही चली गई थी। मैंने बोला भी बिग बॉस को इन बिटवीन द कॉन्फ्रेंस, अरे बिग बॉस तैयार तो होने देते थे, इतना बड़ा वो है तो। नहीं, कुछ भी नहीं पता। बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट है, अगर उनको एक एक नाम देना हो, तो जैसे मैं पूछती हूँ मुनव्वर को, क्या नाम देंगी आप? वन वर्ड। शातिर। अभिषेक। अभिषेक ड्रामाबाज। विक्की। विकी मैनिपुलेटर। अंकिता। अंकिता ड्यूअल फेस। मनारा। येड़ा बन के पेड़ा खाना है उसको। खानजादी। खानजादी ओवर स्मार्ट। अनुराग। अनुराग एरोगेंट। नील। ओबीडियंट स्टूडेंट। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या स्टबर्न डोमिनेटिंग। और आपकी फेवरेट रिंकू जी। रिंकू जी, as you said, my favorite, so she is the very mature and wise person. यस, शी इज, नो डाउट अबाउट इट। बिग बॉस के घर में एक ट्रायंगल बना हुआ है लव का, अब उसमें एक चौथा बंदा भी घुस गया है। Oh, समर्थ, चौथा कौन ईशा, है? अभिषेक, खानजादी। Oh, yes, 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 yes. खानजादी का हाथ पकड़ के वो उससे माफी मांग रहा है, मेरी बात तो सुन लो यार, ऐसे मत करो यार। तो आप, क्योंकि हमने वो पूरी, बिग बॉस ने वो बहुत छोटा चंक दिखाया, हमने वो पूरी कन्वर्सेशन सुनी थी, तो Okay. मुझे बस ये बता दीजिए, इन चारों में से हु इज रियल एंड विच बॉन्ड, विच रिलेशनशिप इज रियल? कोई नहीं रियल है बिग बॉस में। जो अंदर है उसमें से मुझे मुनव्वर, नील और रिंकू जी के को अलावा कोई रियल नहीं लगता। मतलब आपके अकॉर्डिंग सारे के सारे फेक खेल रहे हैं? फेक नहीं बोल रही हूँ मैं, गेम खेल रहे। फेक इज अ वेरी हार्श वर्ड बेसिकली। वो लोग सब दिल से गेम खेल रहे हैं। वो लोग को पता है सॉरी, वो लोग को पता है उनको गेम में आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। अगर ड्रामा नहीं करो, जैसे मैं बहुत रियल तरीके से रही तो मैं बाहर हूँ। और छोटे हैं वो लोग, उनको एक्सपीरियंस है, सब एक्टर्स अच्छे एक्टर्स है, तो उनको एक्टिंग भी आती है अच्छे से करना। एंड वो वही कर रहे हैं जो दर्शकों को चाहिए। दर्शकों को हमारे जैसे की गेम नहीं पसंद आती, उनको लगता है कि आंटी बोरिंग है, कुछ नहीं कर रहे। बट वो समझते नहीं है, एट द एज ऑफ 48 49 आप क्या ये ड्रामा कैसे कर पाओगे आप? विल इट गो विथ योर पर्सनैलिटी? इट वोंट गो विथ योर पर्सनैलिटी। जो ईशा 20 साल की करती है, मैं करूंगी, वो अच्छा लगेगा? ईशा जो कपड़े पहनती है, शी इज एक्सलेंट ड्रेस, मुझे उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती थी। बट क्या मैं वो कर सकती हूँ? वो नहीं कर सकती मैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। दर्शकों को वही पसंद है और उनको पता है कि दर्शकों को ये पसंद है, इसलिए वो लोग वही कर रहे हैं, विच इज फेयर इनफ। ईशा और समर्थ की अगर हम बात करें, तो इन दोनों के कुछ ऐसे मोमेंट्स घर में देखने को मिलते हैं जो कि हमें ना सिर्फ लाइव में बल्कि एपिसोड में भी दिखाया जाता है, विच आर एक्चुअली आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, बच्चों के साथ बैठकर yes. नहीं देख सकते। वही मुझे, वही मैंने बोला कि उनको पता है कि दर्शकों को क्या चाहिए। अच्छे एक्टर्स हैं सब लोग, तो शायद वही कर रहे हैं जो दर्शकों को देखना चाहते हैं। पर बाहर निकलकर सिर्फ बिग बॉस तक ही जिंदगी सीमित नहीं है, उससे बाहर आकर भी आपको इंडस्ट्री में काम करना है।
वो उनको ज्यादा पता। मेरे से मुझे ऐसा लगता है आज में जो डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट, आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, पर जो हिसाब से मुझे लोगों ने अपनाया है, चाहे वो घर के अंदर हो या अभी बाहर, मॉल में जाती हूँ कुछ तो किधर तो भी मार्केट में, तो ऐसे लोग हैं जो पैर छूते हैं कि नहीं यू आर टू गुड, और यंगस्टर्स भी कि आंटी आप बहुत अच्छे थे करके। तो ये मुझे लगता है चाहे मैं 6 हफ्ता ही रही, बट वो मेरी जर्नी मतलब अच्छे से निकली, एटलीस्ट वो डिग्निफाइड तरीके से और ग्रेसफुली मैं बाहर निकली। और जहां तक अभी दे आर वेरी, आजकल के बच्चा, मेरा भी खुद का लड़का है 23-24 साल का, बहुत स्मार्ट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, सच में। उनको लगता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। बट मैं भी ऐसी थी 20 साल पहले, बट लाइफ ने जो जो सिखाया तभी समझ में आ जाता है। हम गिरते हैं ना तभी असलियत बाहर आती है। तुम, मैं यही चाहती थी अंदर रह के कि मैं जो चीज से गुजरी वो लोग नहीं गुजरे, बट नहीं समझते। दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट, एंड दे वांट टेम्पररी सक्सेस इन लाइफ, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते वो लोग, नहीं सोचते। जिग्ना जी कहते हैं बिग बॉस से बाहर आने के बाद थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया ये। नहीं नहीं, बिग बॉस से बाहर आने के बाद सबकी किस्मत बदल जाती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और जैसा आपने भी अभी बताया कि लोग कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम वर्क फ्रंट पे जाएं तो कोई ऑफर, कोई प्रोजेक्ट आपको बाहर आकर? चल रही है अभी बातें, अभी तक तो जब 10 दिन हुए, मैं इंटरव्यूज देने में ही बहुत बिजी हूँ। तो और सोने में नींद ही पूरी नहीं हुई है अंदर मेरी। आई लॉस्ट अराउंड 8 kg ऑफ वेट, तो सब ब्लड चेक और वो सब करवाया, तो वही सब चल रहा है अभी तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट देयर बी सम सरप्राइजेस। अगर बिग बॉस के घर के अंदर दोबारा जाने का मौका मिला तो आप जाएंगी? मुझे नहीं लगता दर्शकों चाहेंगे मुझे जाना वापस, तो लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है। अगर दर्शकों को मेरा खेल इतना ही पसंद आया होता तो बाहर नहीं निकालते थे मुझे। सो लेट अस कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन मैं जाना अगर अच्छा, चाहूंगी मुन्नवर और रिंकू और नील के लिए, सच में मैं जाना चाहूंगी। और अगर जाएंगी तो आपकी स्ट्रैटेजी इस बार क्या रहेगी? क्योंकि आपको ये तो रियलाइज हो गया होगा घर में लोगों को देखकर कि भाई दिमाग लगाकर अंदर जाओ, पूरी तिकड़मबाजी बाहर से करके जाओ। पता नहीं वो मुझे, मैं अभी कैसे स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज कर दूं, वो भी मीडिया में ना बाबा ना। ठीक है, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा जिग्ना जी आपसे बात कर